सोनू अपनी पत्नी ममता और बेटी रानी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। सोनू कपड़े की दुकान पर काम किया करता था और बड़ी मुश्किलों से अपना दिन काट रहा था। सुनते हो, खराटे मारकर सो रहे हैं। जवान बेटी घर में है और आपको चैन की नींद आ रही है। क्या हुआ? सुबह सुबह क्यों बड़बड़ा रही हो? अरे बड़बड़ाओ नहीं तो और क्या करूं? तुम्हें तो लड़की की शादी की कोई फिक्र ही नहीं है। लड़की जवान हो गई है, थोड़ी तो फिक्र करो। फिक्र तो बहुत है, पर अच्छा रिश्ता आए तभी तो। पड़ोस में जो सुनीता है ना, उसने एक रिश्ता बताया है। कह रही थी लड़का बहुत अच्छा है, कल वो रानी को देखने हमारे घर पर आएगा। वो तो ठीक है, पर लड़की की शादी के लिए पैसा भी तो होना चाहिए। बड़ी मुश्किल से हमारा गुजारा होता है, ऐसे में रानी की शादी कैसे करेंगे? अगले दिन रानी को देखने लड़के वाले आते हैं। देखिए जी, आपकी लड़की हमें पसंद है, अब थोड़ी काम की बात हो जाए। हमारा लड़का इंजीनियर है और दहेज के तो सख्त खिलाफ है। परंतु आप गिफ्ट के तौर पर 20 तोला सोना, 5 लाख नकद और एक गाड़ी देंगे तो हम ले लेंगे। लड़के वालों की दहेज की डिमांड सुनकर दोनों सन्न रह जाते हैं। लड़का अच्छा है, पढ़ा लिखा है और कामयाब है। ये तो ठीक है, पर लड़की की शादी के लिए दहेज कहाँ से लेकर आऊँ? बिना दहेज के तो कोई अपने लड़के की शादी हमारी लड़की से नहीं करवाएगा। दहेज तो देना ही होगा ना। अगर ये रिश्ता टूट गया तो अच्छा रिश्ता मिलना बहुत मुश्किल है। कहीं से भी करके दहेज का इंतजाम करना ही होगा। हाँ, सेठ से भी उधार मांगू तो इतना उधार तो सेठ भी नहीं देगा। सोनू अपनी दुकान के सेठ से बात करता है, पर वह भी उधार देने से मना कर देता है। सोनू घर जब वापस आता है तो ममता उसको काफी ताने देती है। यह सब सुनकर वो बहुत दुखी हो जाता है और जंगल की ओर चल पड़ता है। चलते चलते वो रास्ता भटक जाता है और एक नदी के किनारे जाकर बैठ जाता है। अरे ये मैं कहाँ आ गया? रानी की शादी की चिंता में इतना खो गया कि मुझे रास्ते का पता ही नहीं चला। यहाँ से तो मुझे घर का रास्ता भी नहीं पता। शाम होने को है, अब तो वैसे भी रास्ता नहीं मिलेगा। चलते चलते प्यास भी लगी है। चलो अच्छा है कि पास में नदी दिख रही है, मैं इसी में से पानी पी लेता हूँ। सोनू जैसे ही पानी पीने के लिए उस नदी में हाथ डालता है तो उसमें से एक राक्षस निकलकर बाहर आता है। और जिसे देखकर सोनू डर जाता है। मानो तुम इस नदी का पानी नहीं पी सकते। इस नदी पर मेरा कब्जा है। मेरी इजाजत के बिना यहाँ कोई पानी नहीं पी सकता। मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मुझे थोड़ा सा पानी दे दो। पानी पीकर तू क्या करेगा? तुझे तो मैं खा जाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। इतने दिनों बाद एक मनुष्य मिला है, उसे भी भगवान के लिए छोड़ दूं? नहीं नहीं, आज तो मैं तुझे खा जाऊंगा और अपनी भूख मिटाऊंगा। राक्षस की बात सुनकर सोनू रोने लग जाता है। उसको रोता हुआ देखकर राक्षस उससे पूछता है, कहते हैं मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी करनी चाहिए। बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? मेरी जो आखिरी इच्छा है वो आप पूरी नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। बताओ क्या बात है? मैं एक गरीब आदमी हूँ और मेरी एक बेटी है जिसकी शादी करनी है। रिश्ता पक्का हो सकता है, पर उसके ससुराल वालों ने दहेज मांगा है। अगर मैंने दहेज नहीं दिया तो रिश्ता नहीं हो सकता। मेरे पास उसकी शादी कराने के लिए पैसे नहीं है। तो तू क्या चाहता है? मैं उसकी शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे दहेज के लिए पैसे दे सकते हो? शादी के दूसरे दिन ही मैं यहाँ वापस आ जाऊंगा, फिर तुम मुझे शौक से खा लेना। सोनू की बात सुनकर राक्षस का दिल पिघल जाता है। ठीक है, ये लो पैसे और जाओ अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करो। मगर याद रहे, शादी के दूसरे दिन मेरा भोजन बनने के लिए तुम यहाँ वापस आ जाना, वरना मैं तुम्हारे घर पर आकर तुम्हारे पूरे खानदान को खा जाऊंगा। मैं आपको वचन देता हूँ, बेटी की शादी करके दूसरे दिन ही मैं यहाँ वापस आ जाऊंगा। ठीक है। शैतान के दिए हुए पैसों से सोनू अपनी बेटी की शादी करके विदा कर देता है। फिर दूसरे दिन अपना वचन निभाने सोनू नदी की ओर जाने की तैयारी कर रहा है।
अरे कल ही तो बेटी विदा हुई और तुम कहाँ घूमने चले गए? हाँ, तुम अपना ध्यान रखना ममता, मेरे जाने का वक्त आ गया है। ऐसे कहाँ जा रहे हैं जो मुझे ध्यान रखने के लिए कह रहे हो? हाँ, ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। वैसे भी तुम सारी बातें कहाँ बताते हो, अभी भी नहीं बताओगे तो क्या फर्क पड़ता है। रुको, मैं रोटी बांध देती हूँ, दोपहर को खा लेना। हाँ, ठीक है। ममता सोनू को 2 रोटी बांधकर देती है। सोनू उन रोटियों को लेकर उसी जंगल में पहुंच जाता है, पर मौत के मुंह में जाने से पहले रोटी खाने का उसका बिल्कुल भी मन नहीं करता। इसीलिए वो जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। अब मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुका हूँ। बेटी अपने घर में खुश रहेगी और ममता अपना जीवन खुशी से व्यतीत कर लेगी। अब तो मुझे राक्षस खा भी जाए तो मुझे कोई गम नहीं। तभी उसकी नजर एक गिलहरी पर पड़ती है जो बहुत ही भूखी होती है। उसकी भूख को समझकर सोनू गिलहरी को दोनों रोटी खिला देता है। रोटी खाकर गिलहरी वहाँ से चली जाती है। उसको संतुष्ट देखकर सोनू को बहुत खुशी होती है। मुझे खुशी है कि मरने से पहले कम से कम मैंने एक नेक काम तो किया, किसी भूखे को पेट भर खाना तो खिलाया। चलो, राक्षस मेरा इंतजार करता होगा, मुझे वहाँ पहुँचना होगा, नहीं तो ममता की जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। सोनू राक्षस से मिलने के लिए उस नदी की ओर चल पड़ता है और वहाँ पर जाकर राक्षस को आवाज लगाता है। राक्षस जी, अरे ओ राक्षस जी, आप कहाँ पर हैं? तो तू आ गया मानव? जी हाँ, मैं आ गया हूँ। अब मुझे आप खाकर अपनी भूख मिटा सकते हैं। तुम्हें यहाँ आने में डर नहीं लगा? मैंने वचन जो दिया था कि मैं अपनी बेटी की शादी करा के दूसरे दिन वापस आ जाऊंगा। सोनू, तुम चाहते तो मुझे नष्ट करने का उपाय भी सोच सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तुम अपनी मौत से मिलने दोबारा मेरे पास चले आए। मेरी बेटी की शादी करने के लिए मैंने आपसे कुछ सांसें और थोड़ा सा धन लिया था और बदले में मैंने आपके पास आने का वचन भी दिया था, इसीलिए मैं वापस आ गया। तुम तो बहुत ईमानदार निकले। अच्छा चलो, मेरी एक पहेली का उत्तर दो। जाते जाते भी तुम मेरी परीक्षा लेना चाहते हो? हाँ, ठीक है, पूछो। वो कौन सी चीज है जिसमें सब कुछ लिखा हुआ होता है पर उसे कोई भी पढ़ नहीं सकता? थोड़ा सोचकर सोनू उत्तर देता है। इसका उत्तर है किस्मत। किस्मत में सब कुछ लिखा हुआ होता है मगर उसे कोई पढ़ नहीं सकता। वाह, बहुत ही सुंदर जवाब दिया तुमने। तुम ईमानदार के साथ साथ ज्ञानी भी हो। वो सब तो ठीक है, मगर कुछ ही पल में मेरा ज्ञान और ईमानदारी आपका निवाला बन जाएंगी। तुम चाहो तो अपनी जान बचा सकते हो। वो कैसे? अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें मेरी जय जयकार पुकारनी होगी। बोलो, शैतान जिंदाबाद। ये नहीं हो सकता। जितनी ईमानदारी के साथ मैं तुम्हारे पास मरने चला आया, उतनी ही ईमानदारी के साथ मैं अपने भगवान की पूजा करता हूँ। सोनू का जवाब सुनकर राक्षस देवता में परिवर्तित हो जाता है। प्रभु, आप कौन हैं? मैं इस जंगल का देवता हूँ और मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम ईमानदार होने के साथ साथ एक सच्चे भक्त और परोपकारी भी हो। तुमने मेरी पहेली का उत्तर भी दे दिया और एक भूखी गिलहरी को खाना भी खिलाया। तुम सच में एक नेक दिल इंसान हो। मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ और तुम्हें आशीर्वाद भी देता हूँ कि तुम धन धान पूर्ण रहोगे और परोपकार करते हुए अपना जीवन व्यतीत करोगे। तुम्हें सभी लोग अच्छे इंसान की तरह पहचानेंगे। तथास्तु। फिर सोनू अपने घर की ओर चल पड़ता है। वो अपने घर पहुंचता है तो वहाँ एक आलीशान बंगला होता है। यह देखकर वो खुश हो जाता है। सोनू को देख ममता वहाँ आकर खुशी खुशी उससे बोलती है, तुम कहाँ चले गए थे? यहाँ तो सब कुछ बदल गया है। ये देखो हमारा नया बंगला। ये सब कहाँ से आया, तुम्हें पता है क्या? नहीं, मेरी 2 पल के लिए सिर्फ आँख क्या लग गई। यहाँ पर तो सब कुछ बदल गया। ये सब वन देवता की कृपा है। वन देवता? हाँ। सोनू ममता को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर ममता भी बहुत खुश होती है। फिर सोनू और ममता हंसी खुशी, ईमानदारी और परोपकारी के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।